रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही जदून। हमें रोजाना बताया जाता है कि सब अच्छा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, कल एक नई सुबह होगी, हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे, हम लोग दुनिया में राइज करेंगे, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। लेकिन ये इतना बड़ा ब्लफ है, ये इतना बड़ा झूठ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हर दिन जो आता है वो जिंदगी के अंदर नए तूफान लेके आता है, नई चीजें लेके आता है, नए फितने लेके आता है। ये जो नए तूफान लेके आता है, नई चीजें लेके आता है, नए फितने लेके आता है, ये जो अब तो जब तक कोई खबर ना आए, जब तक कोई क्योस ना हो, जब तक कोई एडवेंचर ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज इन आवर लाइफ। सो तक कोई एडवेंचर ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज इन आवर लाइफ। सो जब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, जब सही फैसले करते हैं, उस वादों का, उन इरादों का कुछ नहीं होता जो झूठे होते हैं। हमें ये नहीं है कि हम कौम को ये बताएं, लोगों को ये बताएं, अपने आप को ये बताएं कि नहीं सब ठीक है। जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इस चीज को कभी किसी को ये ना कहें कि हम ये ठीक कर रहे हैं। और दूसरा, वैसे भी हमारे यहाँ ये साइकी है, वो ये है कि दूसरों को बड़ा बना के, दूसरों के ऐब निकाल के अपने आप को प्रूव करना कि जी वो तो इतने बुरे हैं और मैं इतना अच्छा हूं। इस तरह कोई अच्छा नहीं बनता। अच्छा बनने वाले को जरूरत नहीं होती कहने की, ना ही प्रूफ करने की जरूरत होती है। वो सिर्फ अपने धुन में मगन काम करता है, पॉजिटिव रहता है, सीधी बात करता है और सीधे तरीके से अपनी जिंदगी को और दूसरे की जिंदगी के अंदर अपना शामिल रहता है। हमारे यहां बिल्कुल डिफरेंट है। फिर जब आपको पता है कि आपका ये आपकी टेरिटरी है, ये आपकी धरती है, ये आपके लोग हैं, ये आपके रिसोर्सेज हैं, उसके बाद क्या सुपरमेसी, शो ऑफ, दूसरे को डोमिनेट करने के लिए मादा चीजों का लोगों पे इन्फोर्स करना। ये जो मादा चीजें होती हैं, इसकी आड़ में जो लोग अपने आप अपनी सुपरमेसी कायम करने की कोशिश करते हैं, ये बेसिकली भटके हुए लोग होते हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि कल ये माया उनके किसी काम नहीं आ सकता। माया हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है, लेकिन ये नहीं है दौलत से रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते हमेशा मोहब्बत से बनते हैं, शेर से बनते हैं, इज्जत के साथ बनते हैं। अगर आज इस पूरी दुनिया के अंदर ये जो हम क्यास है, इसको खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने अपनी मैं को मारना पड़ेगा, अपनी ईगो को मारना पड़ेगा। हमें सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, हमें सही बात करनी पड़ेगी, हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी सुपरमेसी भी कायम करें और खाम खा अपने आप को अच्छा साबित करें, लेकिन एंड ऑफ द डे हम नेगेटिव माइंड के साथ कहीं पे भी जाएंगे, तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। हाँ, क्या हो रहा है, क्या तुम्हें चाहिए, मैं अभी नहीं हूं आपको ले सकता, अभी आप जाओ, थोड़ी देर में ले दो, आपको दरवाजा खोलता हूं। ओके, तो हम इस अर्थ को ब्लो ऑफ कर रहे हैं। हमने क्या किया है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमने ओजोन लेयर का सत्यानाश कर दिया है। हमने ये बड़े बड़े जो प्लांट लगाए हैं कि जी हम तो दुनिया की बका के लिए काम कर रहे हैं। क्या हुआ है,
इसके जो धुएं ने पॉल्यूशन फैला दी है। हमने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है। हमने इतनी ज्यादा बाउंड्रीज बना दी हैं और उसके ऊपर इतने फौजी खड़े कर दिए हैं कि हमने अपनी टेरिटरी कम कर दी है। हमने लोगों को या उनकी जगह को लेने के लिए क्या किया है? तलवार का इस्तेमाल किया है। हमने मोहब्बत की ज़बान में बात ही नहीं की। दुनिया में अगर आप किसी को भी जीतना चाहते हैं तो आप मोहब्बत से जीत सकते हैं। तलवार के नोक पे तो बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने कोशिशें की और एंड ऑफ द डे वो गर्क हो गए। कोई भी तलवार के जोर के ऊपर कभी राइज नहीं हुआ। आज अगर वाकई हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर या हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे भी हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, चाहे कोई दूसरा मुल्क है या पाकिस्तान है या जहाँ पे भी है, सबसे पहले हमें जोड़ने की बात करनी पड़ेगी। हमें टेबल पे बैठने की बात करनी पड़ेगी। हमें अपने मुल्क के अंदर मामला ठीक करने पड़ेंगे। हमें अपनी अदालतें ठीक करनी पड़ेगी। हमें अपनी फौज को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना पड़ेगा। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने बच्चों को नॉलेज दें, तालीम दें, तरबियत दें, क्योंकि ये वो चीज़ है। हम ये 60-70 साल की ज़िंदगी के अंदर अपने आप को इस हद तक आइसोलेट कर देते हैं। ये हमारा मुल्क नहीं है, हम वो जा रही हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं, ये मेरा फ़िरका है, ये मेरा मज़हब है, ये मेरी कौम है। हम इन्हीं चक्रों के अंदर अपनी 70-75 साल की ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं। अपनी टेरिटरी को बड़ा करें। जिस तरह अल्लाह ताला ने ये अनलिमिटेड जो गैलेक्सी दी हुई है, इसके अंदर देखिए अल्लाह ने कितनी बड़ी गैलेक्सी, कितने स्टार्स हैं, कितने सियारे हैं, कितने सितारे हैं, और हम एक छोटी सी जमीन उसके ऊपर भी लकीरें मार के बैठे हुए हैं। अब अपने विजन को बड़ा रखें। आपका विजन इतना बड़ा हो कि वो इन तमाम चीजों से बालातर होना चाहिए, जहां पे कौमें ना हो, जहां पे फिरके ना हो, जहां पे मजहब की जकड़बंदी ना हो, बल्कि आपको ये पता हो। इसीलिए कुरान हकीम को अगर आप पढ़ें और नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें तो सबसे बड़ी चीज जो थी वो विजडम था। वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस वजह से कहीं पे कोई इंसान स्टॉप हो सकता है। हाँ, अगर आपकी नीयत खराब है, आप फितना क्रिएट कर रहे हैं, देन यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। बट अगर आप अपने विजन के साथ जिंदगी के अंदर अगर पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, और हील एंड डील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप इस जिंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं, देन यू आर अ लकी पर्सन। हमारे यहाँ क्या होता है कि सुपरमैसी कायम करने के लिए चंद लोग मजहब का सहारा लेते हैं, चंद लोग कौमों का सहारा लेते हैं, चंद लोग रंगों का सहारा लेते हैं, चंद लोग दौलत का सहारा लेते हैं। जो सहारे लेने वाला होता है वो तो कभी आपको विजडम दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद मोहताज होता है इन सहारों का। बच्चा कोई भी पैदा हो, चाहे गरीब के घर पैदा हो, अमीर के घर पे पैदा हो, डेजर्ट में पैदा हो, पहाड़ों में पैदा हो, जब आप उसके चेहरे को देखेंगे, उसके जिस्म को देखेंगे तो वो बड़ा खूबसूरत होता है। इतना खूबसूरत कि फरिश्तों की तशबीह आती है। फिर क्या होता है, वक्त का कि हालात, रंग, मौसम इंसान को चेंज करते हैं। दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिन लोगों के पास दौलत है, जिनके पास डॉक्टर्स हैं, जिनके पास हर चीज उनको सेव करने के लिए है, और एक गरीब आदमी जो बेचारा जमीन पे सोता है, उसको खाना भी मुयस्सर नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने उम्र दोनों को एक जैसी दी है। तो फिर आप ये सुपरमैसी दिखा के अपने इर्द गिर्द अपने आप को इतनी जनाब इस
जो ब्रिज है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप कैसल बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है अगर आपको दायमी सुकून नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सच नहीं है। सो अपने आप को जगाएं, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को एनालाइज करें और उसके मुताबिक काम करें। हमेशा बड़े काम मिलजुल के होते हैं, ठीक है। एक इंसान का विजन होता है, आइडिया होता है, लेकिन उसको टीम चाहिए होती है, टीम वर्क होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होता है, एक दूसरे को पुश अप करना होता है, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देना होता है, और एंड ऑफ द डे बड़े से बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। सो सोचिए। एनीवे, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।